शिवराज कैबिनेट में लव जिहाद बिल को कैबिनेट की मंजूरी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। कहा 10 साल की जेल का प्रावधान। सीहोर में 2 दिवसीय बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर शुरू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सांसद सिंधिया शिविर में शामिल। कोविड के कारण नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 महीने के लिए टले। फरवरी 2021 के बाद होंगे चुनाव। सीएम शिवराज की धमकी बेअसर। सरकार की नाक के नीचे भूमाफिया जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहा करोड़ों का हेरफेर। स्कॉटलैंड से लौटा एक और युवक कोरोना संक्रमित, घर पर ही आइसोलेट। 6 दिसंबर को पत्नी और बच्ची के साथ इंदौर पहुंचा था। नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु जोशी। अब खबरें विस्तार से। लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर शनिवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई है। इसके पारित होते ही 1968 वाला विधेयक खत्म हो जाएगा। इस विधेयक में 19 प्रावधान हैं। कहें तो मैं उनको पूरा पढ़ दूं। 9 अलग हैं, 19 अलग हैं। जैसे कि प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तित करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म संपरिवर्तन के लिए विरुद्ध शिकायत परिवाद कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास, अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से सामूहिक धर्म परिवर्तन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परिवर्तन करके अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 1 लाख का होगा प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्षों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शनिवार से सीहोर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर क्रिसेंट रिजॉर्ट में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन भाजपा मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे व विश्वेश्वर टूडू, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ किया। सीहोर जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रथम सत्र में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भाजपा में प्रशिक्षण की भूमिका विषय पर अपने विचार रखे। दूसरे सत्र में प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने जनसंघ से आज तक भाजपा का क्रमिक विकास एवं तृतीय सत्र में प्रदेश सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने व्यवस्था पक्ष विषय पर उद्बोधन दिया।
मध्य प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को 3 महीने के लिए टाल दिया है। अब 20 फरवरी के बाद चुनावों पर निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को आदेश जारी कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ये पाया गया है कि कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना वर्तमान परिस्थितियों में संभव ही नहीं है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 243 के एवं 243 ZA में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय निकायों के दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021 में प्रस्तावित आम निर्वाचन नगर परिषद नरवर जिला शिवपुरी को छोड़कर 20 फरवरी 2021 के बाद कराए जाएंगे। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद में माफिया को चेताते हुए जमीन में 10 फीट गाड़ने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की नाक के नीचे होशंगाबाद समेत प्रदेश भर में माफिया जमीनें साफ किए जा रहा है। राजधानी भोपाल की ही बात करें तो सेज यूनिवर्सिटी के संजीव अग्रवाल, जिन्हें स्वयं सीएम शिवराज ने पुरस्कृत किया था, उसने राजधानी की अधिकांश जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके करोड़ों का हेरफेर कर दिया। इस मामले में पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने कहा कि क्या शिवराज इन पर कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने सीएम शिवराज की भाषा को लेकर कहा कि क्या इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना एक मुख्यमंत्री के लिए उचित है। कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने कहा कि सीएम शिवराज इस बात का जवाब दें कि 13 साल में ये माफिया पैदा कैसे हो गए और कितने माफियाओं पर पिछले 13 साल में कार्रवाई हुई है। वहीं खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर अब किसी भी प्रकार के भू माफिया या खनिज माफिया को टिकने नहीं देंगे। आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा अभी। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने विभिन्न किस्म के माफियाओं को 10 फीट जमीन में गाड़ने की बात कही है और यह बात उन्होंने होशंगाबाद जिले में कल कही है। और उसी होशंगाबाद जिले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी है जो पिपरिया से निर्वाचित हैं, उनके प्रतिनिधियों ने और अन्य लोगों ने जो रेत माफियाओं से जुड़े हुए हैं, एक कल किसान की हत्या कर दी है। अब इन रेत माफियाओं को मुख्यमंत्री जी किसे 10 फुट का गड्ढा खोदने का ऑर्डर देंगे, टेंडर देंगे, स्पष्ट होना चाहिए। और जो भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है या बोली है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कानून के राज्य से संचालित एक राज्य के मुख्यमंत्री की यह भाषा है या माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के यह व्यक्तिगत विचार हैं। और यदि वो ही सजा देंगे, मैं किसी माफिया का पक्षधर नहीं हूं, मैं तो माफियाओं से पिछले 15 सालों से सीधी लड़ाई लड़ रहा हूं, और यही भाषा यदि मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो फिर कानून को संचालित करने वाले जिला न्यायालय, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री जी को ताला लगवा देना चाहिए कि जब फैसला मुख्यमंत्री जी को ही करना तो कोर्ट की जरूरत क्या है। ये नगरजी मामा, ढोंगी मामा, गड्ढे में गाड़ दूंगा हवा भाई, तुम्हारे जमाने में पल्लू। शिवराज जी इस बात का जवाब दें कि पिछले 13 साल वो मुख्यमंत्री रहे, ये सब माफिया पैदा कैसे हो गए। और शिवराज जी इस बात का जवाब दें कि पिछले 13 साल में उन्होंने कितने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। आज जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ
करने के। और हमें तो जानकारी मिली है कि जहां होशंगाबाद में वो बयान दे रहे थे, मंच पे कुछ लोग ऐसे थे जिनके ऊपर माफिया होने के आरोप लगे हैं। जनता आरोप लगाती है कि ये अवैध उत्खनन में लिप्त हैं, ये अवैध कामों में लिप्त हैं। तो शिवराज जी को ये बताना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से जो उनका उद्देश्य है बोलने का कि इस तरह से जो भी माफिया राज पहले जो कांग्रेस रजीम में चला है, अब वो हम चलने नहीं देंगे। और उसको जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो उसमें अमेंडमेंट भी कर रहे हैं, नियम भी बना रहे हैं और उस पर कार्रवाइयाँ भी चालू हैं जो सबको विदित हो रही हैं। ढूंढ के जो टारगेट में आएंगे, क्योंकि वो तो जनरली चीज़ें टारगेट में आ जाती हैं। जो भी गलत काम करेगा वो पुलिस रिकॉर्ड में भी चीज़ें आ जाती हैं और आम लोगों के बीच में भी बातें आ जाती हैं। तो ऐसे जो गलत काम करने वाले लोग हैं उन पे कार्रवाई करने की बात है। टारगेट से क्या मतलब सर? टारगेट इन द सेंस कि यदि आज मैं गलत कर रहा हूं तो मैं पुलिस के टारगेट में आ जाऊंगा, ये सेंस है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने के बाद इंदौर में भी यूके से आने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। यूके से इंदौर लौटे 2 यात्रियों में कोविड-19 की जांच के बाद कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। एक युवक को तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि दूसरे यात्री को घर पर ही आइसोलेट कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अब वायरस के नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए मरीज का नमूना दिल्ली या पुणे की लैब में भेजा जा रहा है। परिवार के 2 सदस्यों को कनाडिया रोड स्थित सेवा कुंज क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। कृषि विधेयकों पर समर्थन जुटाने के साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल द्वारा शुरू की गई चौपालों में अब संघ भी भागीदार बन गया है। भाऊ साहब भस्कुटे स्मृति लोकान्यास गोविंद नगर ने किसानों को फायदे का भविष्य बताने के लिए कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा एवं कृषक संगोष्ठी आयोजित की। भाजपा पहले ही इस अभियान में शामिल होकर किसान चौपालों का आयोजन कर चुकी है। कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में आयोजित संगोष्ठी में कृषि मंत्री कमल पटेल प्रमुख रूप से आमंत्रित थे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि आज़ादी के बाद किसानों की दशा और दिशा बदलने के लिए काम तभी शुरू हुए जब भाजपा की सरकार बनी। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रेडिट कार्ड योजना और गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। शहर के लोगों को अधिकार था। अब पहली बार गांव के लोगों को अवसर मिल रहा। किसान सिर्फ खेती नहीं करेगा, इसलिए मैं कहता हूँ एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य आ जाए। भारत के 73 सवाल में हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगना पड़ रहा। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, किसान को इतना योग्य बना रहे हैं, इतनी सुविधाएं दे रहे हैं। वो एमआरपी पे बेचेगा और कैसे बेचेगा? होंगे मांग ज्यादा होगी तो रेट भी बढ़ेंगे। अभी क्या उत्पादन बहुत हो गया, सिंचाई होने से 5 गुना उत्पादन बढ़ा। 5 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार है। लेवाल नहीं है क्योंकि मंडी में 100 व्यापारी, उनकी क्षमता 10,000 कुंतल है खरीदने की। 20,000 कुंतल माल चल जाएगा तो बोली लगाएंगे क्या? और जब फसल आती है तो 1 साल मंडी में टिकाते हैं, क्योंकि किसान को खाद बीज दवाई देना है, उसकी मजबूरी है उसकी। उसके पास वेयर हाउस नहीं है, उसके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है कि खाद वाला भी चढ़ बैठता है, दवाई वाला, ब्याज वाला, बैंक वाला, और इसलिए मजबूरी में एक साथ जाता है, इसलिए भाव गिरते हैं। और इसलिए किसान लुटे नहीं, किसान की खेती घाटे की नहीं हो, उसको कई विकल्प मिले, और इसलिए ये किसान कानून में संशोधन किया है। राजधानी भोपाल के गौहर महल में विशिष्ट प्रदर्शनी राग भोपाली का आयोजन किया जा रहा है। 27 से 30 दिसंबर तक होने वाले इस आयोजन को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत आयोजित किया जा रहा है। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम इस प्रदर्शनी का सह आयोजक है। राग भोपाली नाम से लगने वाली प्रदर्शनी में दिल्ली और मुंबई से निर्यातकों को बुलाया गया है। भोपाल के मशहूर स्थानीय व्यंजनों की दुकानें भी मेले में लगेंगी, जिसमें आने वाले पर्यटक भोपाल के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल के हस्तशिल्प को नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से राग भोपाली के नाम से नए ब्रांड की शुरुआत करने का निर्णय लिया था। भोपाल में जरी जरदोजी और जूट के काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया बाजार उपलब्ध कराने के लिए ये पहल की जा रही है। देखिए, जो कार्य है जरी जरदोजी का, जब आप उसको होते हुए देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि उस कार्य में जो आवश्यकता है वो केवल सुई और धागे की है मटेरियल के तौर पे, और उसके बाद की जो सारी खूबसूरती है
वो उस महिला की या उस कारीगर की कारीगरी की है, जिसमें कि बहुत महीनियत के साथ और बहुत मेहनत के साथ वो उसको संवारते हैं। तो इसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए इसकी जो थीम है उसको सुई और धागे से जोड़ा गया है, जिससे कि हम ये बता सकें कि जो ये राग भोपाली है ये पूरी तरह से उन लोगों की कारीगरी का और उन लोगों की जो स्किल है उसका उत्सव। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के माफिया वाले बयान पर उनको आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट करके कहा कि मामू जरा आज दोनों खबरें देख लो। रेत माफिया ने की किसान की हत्या, परिजन बोले भाजपा नेता उसमें शामिल, साहस है उन भाजपाई गुंडों को 10 फीट गाड़ने का। वहीं भाजपा किसान विरोधी कानून का समर्थन कर रही है और भाजपा का किसान संघ कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं दोगलापन। खरगोन जिले में नर्मदा क्षेत्र के अकबरपुर खदान में रेत उत्खनन के बाद रॉयल्टी की जगह टोकन को लेकर ट्रैक्टर चालकों व रेत कंपनी के कर्मचारियों के बीच में शुक्रवार शाम बड़ा विवाद हो गया। दोनों पक्षों में हवाई फायर व पथराव भी हुआ। इनमें एक व्यक्ति घायल हुआ। दोनों पक्षों के लोगों में से 2 ग्रामीण व 1 रेत कंपनी कर्मचारी घायल हुए हैं। पथराव व हवाई फायर की घटना के बाद खरगोन इंदौर रोड क्षेत्र का यातायात 20 मिनट तक बाधित रहा। घटना के बाद दोनों पक्षों ने कसरावत थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। रेत कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी हैं और उनके स्टाफ के हैं और दूसरे गांव के स्थानीय लोग जो ऑलरेडी पूर्व से ही रेती उत्खनन के कार्य में इनके सहभागी रहते हैं। जो भी ठेकेदार रहता है उनको ये हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका स्थानीय क्षेत्र, उनको भी अपने रोजगार के लिए काम करना रहता है। इन स्थितियों में इनके बीच आपस में किसी बात को लेकर, लेन देन को लेकर टकराव की स्थिति हुई। इनके कुछ मारपीट की स्थिति हुई। रात में जो है वो सर्वप्रथम गांव के लोग आए, जो लोग ऑलरेडी रेत व्यापार में पूर्व में रहे हैं, और उनके आने के बाद उनके द्वारा जो है शिकायत दर्ज की गई। इसमें प्राइमा फेसी जब ये पाया गया कि एक तरफ जो लीगल कॉन्ट्रैक्टर और एक तरफ ग्रामीण है, तो ऐसी स्थिति में हमने उसको अभी थाना प्रभारी और एसडीओपी मंडलेश्वर श्री चौहान को जांच दी है। उसमें वास्तविकता यह ज्ञात की जा रही है कि इसमें गलती किसकी है और कौन लोग जो है इसमें पीड़ित हैं। विदिशा में श्री रामलीला मेले में व्यापार करने वाले दुकानदारों ने कोरोना के चलते मेला न लगाने की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन को सौंपा। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि जिस प्रकार से ग्वालियर में मेले को अनुमति दी गई, जिस प्रकार से राजनीतिक कार्यक्रमों को अनुमति दी गई, उसको देखते हुए विदिशा में भी मेले की अनुमति दी जानी चाहिए। कई ऐसे व्यापारी हैं जो मेले में अपने व्यवसाय करने के साथ साल भर का परिवार का गुजर बसर करते हैं। कलेक्टर की ओर से इस बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। उन्होंने ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही है। कोविड-19 के चलते 120 वर्ष पुरानी रामलीला मेला की परंपरा को उस कोविड-19 की आड़ में तोड़ा जा रहा है। ये धर्म के हिसाब से काफ़ी निंदनीय कार्य है। कोविड-19 का ऐसा कोई केस या ऐसी कोई परिस्थिति मध्य प्रदेश में उत्पन्न नहीं हुई है जिसके कारण के 120 वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़ा जाए। विदिशा का व्यापारी जो मेले पे 120 वर्ष से जो मेला लग रहा है, उसमें लगभग सभी व्यापारी 120 वर्षों से, कोई 119 वर्षों से, कोई 100 वर्षों से वहाँ धंधा कर रहा है और मेले पर ही आश्रित हैं। ये मेले पे आश्रित लोग, पिछले वर्ष का मेला इनका खराब हुआ, इस वर्ष के मेले की परमिशन बंद कर दी, नहीं दे रहे हैं परमिशन ग्वालियर में, जबकि मेले की परमिशन दे दी गई है। ऐसी परिस्थितियों में ये व्यापारी वर्ग भूखा मरने की कंडीशन में सालाना व्यापार होता है इनका, एक वर्ष में एक बार मेले का व्यापार करके ये पूरे वर्ष भर अपने परिवार का परिपालन करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब पूरे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी कई राज्यों में राजनीतिक सभाएं हो रही हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। कितने व्यापारी हैं टोटल? मेले में करीब 250 व्यापारी हैं जो लगातार पिछले करीब 100 वर्षों से दुकानें लगा रहे हैं, जिनका धंधा पूर्ण रूप से मेले पर ही आश्रित है। भिंड की अटेर विधानसभा से विधायक व सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के स्वागत मंच पर बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए।
दरअसल शुक्रवार को सुशासन दिवस के अवसर पर सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का अटेर विधानसभा के गांव में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें शामिल होने मंत्री जी को आना था। उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम स्थल के नजदीक ही उनके समर्थकों द्वारा मंच बनाया गया था, जिसमें जमकर बारबालाओं ने ठुमके लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सिहुड़ा गांव का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री का 3 दिवसीय विधानसभा दौरा चल रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाना है। पीथमपुर की जयनगर कॉलोनी में महिला कांग्रेस द्वारा डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस की कीमत में की जा रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में चूल्हा जलाकर व चाय बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव कविता प्रदीप द्विवेदी ने संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ती हुई महंगाई ने निम्न वर्ग व मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। गैस के दाम निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। डीजल, पेट्रोल के भाव बढ़ने से महंगाई चरम पर पहुंच गई है। युवा बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। शुक्रवार शाम उज्जैन में राम मंदिर के लिए धनराशि इकट्ठी करने के उद्देश्य से आयोजित आरएसएस की बैठक के पहले कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले उपद्रवियों पर प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर रहा है। पत्थरबाजों ने किन घरों से पत्थर फेंके थे, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। इन सभी मकानों को तोड़ा जा रहा है। शनिवार दोपहर प्रशासन ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ महिलाएं कार्रवाई के विरोध में आ गईं और प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहाँ शहर काजी भी पहुंच गए। कलेक्टर और शहर काजी आमने सामने आ गए। शाम 4:45 बजे घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर राम मंदिर निधि संग्रहण के लिए रतलाम में राम भक्तों ने वाहन रैली निकाली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में हिंदू समाजजन और अनेक संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस रैली का मुख्य उद्देश्य राम भक्तों व हिंदू समाज को जागरूक कर अधिक से अधिक मंदिर निर्माण के लिए धन एकत्रित करना है। इस रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। छतरपुर जिले के बमीठा थाने के अंतर्गत बसारी गांव में घर के बाहर बैठे एक जगदीश नाम के युवक के पैर में बंटी यादव ने कट्टे से गोली मार दी। जगदीश यादव ने बताया कि जब वो अपने घर के बाहर बैठा था तभी बंटी यादव आया, थोड़ी देर बैठा रहा और कट्टे से गोली मार के वहां से भाग गया। आनन फानन में परिजनों ने जगदीश को अस्पताल पहुंचाया। बमीठा थाना प्रभारी ने मामला कायम कर जाँच शुरू कर दी है। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा लोगों की समस्याओं को लेकर जन चौपाल लगाई जा रही है, जिसमें लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण किया जा रहा है। तो वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की पोल भी खुल रही है। पन्ना में अजयगढ़ थाना अंतर्गत रामलीला मैदान में सामने जनरल स्टोर की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें जनरल स्टोर में रखा सामान धू धू कर जल के खाक हो गया। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नरसिंहपुर के गोटे गांव में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही जनपद मैदान पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।